वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज हम सीखेंगे नई वीडियो में फैक्टराइजेशंस जो 8th के चैप्टर्स में आती है एनसीईआरटी के में, एंड ये 9th 11th 12th तक आपका साथ नहीं छोड़ती है और आगे भी नहीं छोड़ेगी। बट अगर आप इसे इस क्लास में पढ़ लेते हैं तो आगे आपका साथ ये बेहतर देगी। फैक्टराइजेशन जो मैंने बताया था 8th चैप्टर 8th में जो आता है 8th क्लास में, ये फैक्टराइजेशन आपकी 9th में 11th में 12th में और 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप अभी पढ़ लेते हैं इसको तो ये आपको 11th 12th 9th और 10th में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन होता क्या है? आप कहोगे सर फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन से पहले होता है फैक्टर। फैक्टराइजेशन से पहले फैक्टर, किसी के भी चीज़ के हम क्या कर देते हैं, फैक्टर करते हैं। जैसे 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 और 10, 1 10 जा 10 और 10 1 जा 10, एंड 2 और 5, 5 2 जा 10 और 10 2 5 जा 10। तो ये क्या हो गए? 10 के फैक्टर हो गए। Then factors when an algebraic expression can be written as the product of two more expression, मतलब जब किसी algebraic expressions के प्रोडक्ट दो या दो से अधिक दिए हुए हों, then each of these expression is called a factor। उनको क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, उनके फैक्टर के एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे 10 भी एक्सप्रेशन है, एक्स बाई एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y एक्सप्रेशन है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये हैं एक्सप्रेशंस। एंड फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या करना है? फाइंड करना है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस, दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस का फाइंड करने की जो प्रोडक्ट हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है उसमें प्रोडक्ट है दो या दो से अधिक एक्सप्रेशंस के, उसे क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशंस, फाइंड करना। जैसे एक्स स्क्वायर वाई क्या है? x इंटू एक्स इंटू वाई। तो फाइंड क्या किया हमने कि प्रोडक्ट है दो एक्सप्रेशंस के, x x y प्रोडक्ट है। देन इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। एंड एक नोट जो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप इससे भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन है इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या है? फैक्टराइजेशन। अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसी के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है उसकी? वो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स। क्या है? मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स। ओके, इतना समझ गए? फैक्टराइजेशन क्या है? तो फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये शॉर्ट मैंने मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। इस थ्योरेटिकल पार्ट में से जो ये निकाल के रखा है,
ये क्या है, ये नोट्स, ये आपके काम की चीज़, बस आप ये मान लीजिए यही आपके काम की चीज़ है और इससे ही आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत से बच्चे इस थ्योरी से भी समझ सकते हैं, बट जो नहीं समझ सकते उनके लिए है एग्जाम्पल्स। क्या है? एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल होता है कि आप मेरी वीडियोस पे आते हैं और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, तो मैं काफ़ी दिनों में देखते देखते बहुत लेट वीडियो डालता हूँ, बट आप आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को तो मैं जल्दी जल्दी से और आगे नई वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, तो क्या होता है, नोट में है, ये मेरा लिखा हुआ नोट में है, फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जिसके समझ में यहाँ तक नहीं आया है वो आगे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो मैंने कैसे कहा था, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आप समझेंगे ये क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हैं, ये है हमारा फैक्टराइजेशन। इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका निकालेंगे एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मीन्स प्रोडक्ट। यहाँ करेंगे हम प्रोडक्ट, क्या करेंगे, प्रोडक्ट, एंड यहाँ हम करेंगे फैक्टराइजेशन, हम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था आपको, एक मोनोमिनल, एक है मोनोमिनल और बाइनोमिनल। यहाँ पे हमारे दोनों बाइनोमिनल हैं, यहाँ पे हमारे एक मोनोमिनल माइनस मोनोमिनल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि भैया यो तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 4 जा 12, एक्स 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 स्क्वायर, देन माइनस 3 और y, 3 प्लस का 5 माइनस का, तो कितना आएगा, -15 एक्स वाई। क्या हुआ ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। तो क्या किया हमने किया प्रोडक्ट, क्या किया प्रोडक्ट किया, तो हमारा क्या हुआ, एक्सप्रेशन शो हुआ। अब एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए मैं एक इजी ट्रिक बताता हूँ जो नॉर्मली हर कोई कर सकता है। हम पहले करेंगे इसका फैक्टर्स करेंगे। 2 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड x माइनस 5 के 5 इंटू 3 x एंड y, क्या होगा, x एंड y। ओके, तो कॉमन क्या है, 3 कॉमन है हमारा, x कॉमन है हमारा, ये क्या हो रहा है, फैक्टर्स हो रहे हैं हमारा। 3x इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 3x को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। 3x बाहर किया, यहाँ बचा 4x माइनस 5y। ये कर दिया हमने क्या, फैक्टराइजेशन। क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, फैक्टराइजेशन कर दिया कि हमारा जो एक्सप्रेशंस दिया था, जो भी एक्सप्रेशंस था उसमें क्या प्रोडक्ट किया था हमने, 3x का प्रोडक्ट किया था हमने। यहाँ 3x का प्रोडक्ट किया था ना, आपने देखो 3x का प्रोडक्ट किया तो हमारा ये एक्सप्रेशन शो हुआ। अब इस एक्सप्रेशन में से हमने प्रोडक्ट क्या किया था, वो फैक्टराइजेशन होता है। इस प्रोडक्ट को जिसको इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई किया है उसको हम बाहर कर लेंगे, बाहर किया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब जैसे कि ये है, पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो भैया 1 और ये 2, पहले तो ये x क्या करेगी, x जाएगी x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने, फिर सर जाएगी +3 इससे मल्टीप्लाई करने। तो आंसर क्या आएगा कि सर x स्क्वायर फिर -2x
प्लस 3x और माइनस 6, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्या आया आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। कितना आया? इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये एक्सप्रेशंस बना, तो इस एक्सप्रेशन से ये फैक्टराइजेशन हो सकता है। क्या कहा था मैंने? द फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की रिवर्स प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसमें से हम जब रिवर्स करेंगे तो क्या निकल आएगा? फैक्टराइजेशन। क्या निकल आएगा? फैक्टराइजेशन। करते हैं तो कीजिए सर। ये हमारा कितना है? 6 है। कितना है? 6। अब 6 को हम, यह माइनस है, 6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिए कि माइनस करके 1 हो जाए। 6 के फैक्टर किए सर। 6 के फैक्टर होते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 में से 2 गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ये हो गया सर। हमने मिड जो पॉइंट है उसका क्या कर दिया? हमने, क्योंकि कॉमन लेना है तो हम 3 पद इसमें से तो ले नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? 4 डिजिट बनाने पड़ेंगे। 4 डिजिट बनाने पड़ेंगे। अब हम पेयर में से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? पेयर में से कॉमन लेंगे। लीजिए सर, x, यहाँ बचा x प्लस 3, यहाँ से हमने ले लिया भाई माइनस 2, x प्लस 3, यही बचेगा। अब एक ये पद है, एक ये पद है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है सर? x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। x प्लस 3, इसमें क्या बचा सर? x बचा। यहाँ क्या बचा सर? माइनस 2 बचा। ये हो गया सर हमारा फैक्टराइजेशन। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करके बनाया एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हमने फैक्टराइजेशन करके 2 अलग अलग मोनोमिनल के फैक्टर्स बना दिए। ठीक है सर। अब ये एक्सप्रेशंस, अगर आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में ना आए हों तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे मुझे लगता है, आई होप 80% बच्चों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होता है और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट करके जो निकलता है उसका रिवर्स होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिए हैं जिससे हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि फैक्टराइजेशन होता कैसे। क्वेश्चन इस टाइप्स के आते हैं, जैसे कि कॉमन मेथड, कॉमन लेके कर सकते हैं। ग्रुपिंग कॉमन मेथड, ग्रुपिंग है, कॉमन ले सकते हैं। एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस से। और ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से फैक्टराइजेशन समझ सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में अगर 0 से चलें, किससे चलें? 0 से, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल्स में समझाया था कि 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स के फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर है तो 2x होगी, y इंटू वाई। ओके, ये हो गए हमारे 12 के। देन माइनस 3 इंटू 7 एंड x एंड y इंटू वाई। ठीक है। अब इसमें से किस किस डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ है हम कैसे पता करेंगे
कि जिससे इसमें मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन बना, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये फैक्टराइजेशन किस किस का है। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, 2x 2x, 2y, ठीक है, बाहर ले लीजिए। 3x² y² बाहर लिया, 4, यहाँ क्या बचा 4y एंड -7x। क्या बचा सर कि हमारा सर इसमें प्रोडक्ट था 3x² y² का, 3x² y² का, जो हमने फैक्टर कर लिया, फैक्टराइजेशन कर लिया उसका, तो हमारा क्या, एक मोनोमिरल और एक बायनोमिरल निकल आया। ये है हमारा आंसर फैक्टराइजेशन का। ओके, फर्स्ट का आंसर हमारा ये है, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड में, तो ये अंदर चला गया है, आप अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को पोस्ट करके भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा सेकंड के लिए। ओके, तो आप जल्द फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, हो गया। देन ओके, तो सेकंड करते हैं हम। हमें सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें सर ये दोनों बायनोमिरल कॉमन दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ये दोनों कॉमन बाहर ले लीजिए, 1x + y। अब यहाँ क्या बचा, इसमें इस एक्सप्रेशन में क्या बचा सर, 2x + 5 एंड इधर सर बचा -x - 3। क्या बचा, -x और -3, क्योंकि माइनस का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो x माइनस का 3 भी माइनस का। देन इसको शॉर्ट कर देते हैं, x + y सॉल्व करेंगे तो 2x - 2x - x, तो x 5 - 3 तो +2। ये हमारा आंसर हो गया सर, ये आंसर हो गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा सर, ठीक है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या बनेगा सर, ये बनेगा सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड करते हैं हम। थर्ड में क्या है कि हमारा एक एक्सप्रेशंस पे स्क्वायर लगा हुआ है, एक हमारा ऐसे ही एज इट इज़। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर्स को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी गुड। देन हम 4x और 8y में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लिया तो x - 2y, कितना बचा, x - 2y। अब ये देखो x - 2y, x - 2y दोनों में कॉमन है सर, बाहर ले लीजिए, x - 2y कॉमन लिया। देन एक x - 2y यहाँ से बचा, लिख दीजिए x - 2y प्लस यहाँ क्या बचा 4। ये हो गया हमारा आंसर सर। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा ये, क्या बनेगा, ये। ओके, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इस एक्सप्रेशन में एक स्टूडेंट है मेरा, वो कह रहा था सर समझ में नहीं आ रहा है कॉमन क्या लेना है, कहाँ से कॉमन लेना है, कैसे कॉमन लेना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बोला उसको पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये एक्स है ना, जो इसका प्रोडक्ट कर देते हैं अंदर, x²। तो प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे, देखिए x² माइनस x से जब प्रोडक्ट करेंगे तो -ax और माइनस से तो -2
बी एक्स प्लस 2ab। ठीक है सर, क्या हो गया -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 माइनस का हो गया। ओके, तो अब आपको दिख रहा है कि क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या नहीं कॉमन ले सकते हैं। इसमें से सर हम x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से सर हम 2b कॉमन ले सकते हैं। ओके, इसमें से सर x कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2b कॉमन ले सकते हैं। तो लीजिए x कॉमन लिया तो x माइनस a बचा सर। यहाँ पे हमने माइनस 2b कॉमन ले लिया सर, तो यहाँ बचा हमारा x, 2b हमने कॉमन ले लिया, बचा हमारा x लिख दिया क्योंकि हमने माइनस के 2b कॉमन लिया है। तो हमने माइनस के 2b कॉमन लिया है तो क्या आएगा, 2b चला गया सर, b भी चला गया, बचा a। कितना बचा a। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। या इसमें से इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है x माइनस a एंड यहाँ बचा हमारा x माइनस 2b। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस फैक्टराइजेशंस को, और आपको अच्छे से और ज़्यादा समझना है, कुछ और क्वेश्चंस आपको सॉल्व चाहिए कि सर और क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता हूँ। जैसे आप मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, आपके सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं कि आप सब्सक्राइब करते हो, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमें वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, और ये था कुछ शॉर्ट कट जिससे हम सोच रहे थे कि आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से समझा सकें। अगर आप फैक्टराइजेशन को और अच्छे डीप से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा 8 चैप्टर, पूरा 8 चैप्टर आपको फैक्टराइजेशन उसमें पूरा सॉल्व करके बताऊंगा एक एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।